नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको 80 के दशक में ले चलेंगे और कहानी सुनाएंगे राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना की फिल्म का एक गाना है, हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा ना आई। और ये जो गाना है, इस गाने की जो लाइनें हैं, ये राजेश खन्ना पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, उनके करियर के लिहाज से, उनकी निजी जिंदगी के लिहाज से। लेकिन आज बात 80 के दशक और उनके फिल्मी करियर पर। हालांकि इंडस्ट्री में अधिकांश अभिनेता और निर्माता उस दौर में भी वही थे जो उससे पहले वाले दशक में थे, लेकिन फिर भी 80 के दशक की फिल्मों में बहुत बदलाव आ गया था। राजेश खन्ना के लिए तो ये दशक बहुत व्यस्त होने के अलावा और भी कुछ होने वाला था। उन्होंने अमरदीप के रूप में 70 के दशक को संतोषजनक ढंग से विदा किया था, लेकिन उनकी सफलताएं किसी के लिए चुनौती नहीं थी और एक ताज जीतने वाले का मुकाबला करने के लिए अमिताभ बच्चन मैदान में थे। और उन्होंने 1975 और 1969 के बीच काफी जमीन तय कर ली थी और वन मैन इंडस्ट्री बनने की राह पर वो थे। और ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन की मौजूदगी किसी भी फिल्म के सुपरहिट होने की गारंटी बन चुकी थी। और उसी दौरान कल्पना से बाहर राजेश खन्ना तकलीफ देने वाली हद तक अपने सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाले अभिनेता के रूप में अमिताभ बच्चन के बेहद करीब आ गए थे। लेकिन अब उनका बेहतरीन से बेहतरीन भी कोई मायने नहीं रखता था। राजेश खन्ना ने 80 के दशक की शुरुआत उनके लिए एक नामुमकिन सी लगने वाली फिल्म के साथ की, हॉरर, डर पैदा करने वाली फिल्म। और फिल्मों ने कभी भी हिंदी सिनेमा के बड़े सितारे को लुभाया नहीं था। ये वो दौर था जब, आज तो हम देखते हैं कि अगर कोई हॉरर फिल्म आती है तो उसमें टॉप क्लास के एक्टर उसके अंदर होते हैं, बड़े सितारे होते हैं। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। उस दौर में हॉरर फिल्में जब आती थी तो उसका मतलब होता था कि उसमें बी ग्रेड एक्टर्स उसके अंदर होंगे, मतलब टॉप लेवल का एक्टर ऐसी फिल्में करता नहीं था। लेकिन राजेश खन्ना ने हॉरर फिल्में की और चंद ही अभिनेताओं का जो कि किला थी 50 और 60 के दशक वाली एक्शन फिल्मों की तरह। 20 साल बाद एक फिल्म आई थी 1962 में, या फिर वो कौन थी 1964 में, या फिर गुमनाम 1965। इसकी कामयाबी भी बड़े सितारों को हॉरर फिल्में करने के लिए अपनी तरफ खींच नहीं पाई। और बाद में रामसे ब्रदर्स के मैदान में आ जाने के बाद तो ये अलगाव और पक्का हो गया, क्योंकि उसमें सब बी ग्रेड एक्टर होते थे। उसी साल राजेश खन्ना की आने वाली पहली हॉरर फिल्म थी डैनी डेंजोंगपा द्वारा निर्देशित और काम चलाऊ ढंग से कुछ बेहतर आर डी बर्मन का संगीत लिए हुए। फिल्म थी फिर वही रात, 1980 में आई। और ये खास रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म लग सकती है, लेकिन जब वो बनाई गई तब राजेश खन्ना एक बड़ा नाम थे। फिल्म इस किस्म की फिल्मों के आम साजो सामान से ऊपर उठ जाए, इसके लिए पहली बार निर्देशक बने डैनी ने फिल्म में काफी कुछ डाल दिया था। कुछ अच्छे गीत भी थे, जैसे लता मंगेशकर का नैना तरसे, और जगदीप के साथ एक अच्छी खासी कॉमेडी गाना भी था। और सही कहें तो किसी सितारे की उपस्थिति से फिल्म बच जानी चाहिए थी, फिल्म को वो कामयाबी मिलनी चाहिए थी जिसकी वो हकदार थी। और डैनी के पास राजेश खन्ना के रूप में एक सितारा भी था। लेकिन अफसोस कि राजेश खन्ना की उपस्थिति फिर वही रात के लिए, इस फिल्म के लिए भारी पड़ी। पहले सीन से ही सफारी सूट पर कमरबंद पहने राजेश खन्ना अलग से दिखाई देते हैं और करियर में पहली बार एक नई एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी बनाई गई थी और वो उनके बड़े भाई की भूमिका निभाने की उम्र में एक तरीके से लग रहे थे, क्योंकि काफी उम्र में वो बड़े मालूम होते थे। और इस लिहाज से अब उम्र तो धीरे धीरे बढ़ती ही है, लेकिन किरदार वही रहे तो फिर थोड़ा सा वो पर्दे पर अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर वही रात में जो चीज सबसे ज्यादा खटकी वो ये कि गीतों में भी राजेश खन्ना अपने आप में नहीं लगे। और हैरानी नहीं कि कुछ ही सालों में फिल्म हमेशा के लिए बिसर गई, लोग भूल गए फिर वही रात को। और अपने से पहले दिलीप कुमार और बाद में अमिताभ बच्चन से विपरीत राजेश खन्ना शायद वो वाहिद अदाकार सितारे थे
जो अपने किरदारों को बुनियादी तौर पर नहीं बदल पाते थे। उन्होंने अपने बाहरी रूप को बदलने की कोशिश की, बंधन और दाग जैसी फिल्मों के साथ, लेकिन दुश्मन जैसे किरदार जिनमें उनकी काया पलट हो गई, अपवाद थे। फिर भी यह मानना गलत होगा कि उनके अंदर के फनकार को सितारे से चुनौती नहीं मिल सकती। उन्हें दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन से यह बात अलग करती थी कि किसी भी किरदार को अलग ढंग से अदा करने के लिए शारीरिकता पर निर्भर नहीं होना पड़ता और जरूरत पड़ने पर उनका सूक्ष्म सा फर्क कर देना ही जाने पहचाने किरदार को इतना अलग कर देता था कि नतीजा जादू कर देने वाला होता था, जैसा वो अपनी अगली फिल्म के साथ साबित भी करने वाले थे। इस्माइल शौफ द्वारा लिखित और निर्देशित थोड़ी सी बेवफाई 1980 में आई और इस नए दशक में उनकी ये पहली बड़ी सफलता थी और उसमें पुराने राजेश खन्ना की झलक थी। थोड़ी सी बेवफाई का जो हीरो है कर्म, वो फिर वही रात के नायक जैसा लग सकता था, लेकिन उसे सिर्फ हल्के से संयम के साथ अदा करने के राजेश खन्ना ने उस नायक को उन किरदारों जैसा बना दिया जैसे वो अपने बाहर के दिनों में हुआ करते थे, जब उनका गोल्डन पीरियड था। राजेश खन्ना ने अपनी खास अदाओं पर काबू रखा, जिससे वो मुमकिन लगा कि सितारा अदाकार पर हावी नहीं हुआ। थोड़ी सी बेवफाई की कहानी में राजेश खन्ना और शबाना आजमी की भूमिकाओं की लंबाई बराबर है, लेकिन पटकथा ऐसे तैयार की गई है जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी पर्दे पर राजेश खन्ना की मौजूदगी कम होती गई और इसलिए इसे मुख्य भूमिका भी समझा जाता है और चरित्र भूमिका भी। यहां शायद एक इशारा हुआ था कि अगर राजेश खन्ना समझ लेते तो अच्छा होता और वक्त आ गया था अधपकी मुख्य भूमिकाओं की बजाय एक मजबूत कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर उभरने का, सोचने का उसके बारे में। फिल्म ने राजेश खन्ना को टिकट खिड़की पर कामयाबी दिलाई और किशोर कुमार और गुलजार को गीत हजार राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सदा न आई, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाया ये गाना फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। खयाम का संगीत थोड़ी सी बेवफाई की रूह है और चाहे आने वाले दशकों में फिल्म इतनी अच्छी नहीं मानी गई, लेकिन उसके गीत मसलन आंखों में हमने आपके सपने सजाए बहुत मशहूर हुआ था किशोर कुमार लता मंगेशकर का। या आज बिछड़े जो भूपेंद्र ने गाया, फिर मौसम मौसम लवली मौसम अनवर और सुलक्षणा पंडित का, ये बहुत मशहूर गाना रहा। और अगर थोड़ी सी बेवफाई ने राजेश खन्ना के अंदर अभिनेता की ऐसे किरदारों को करने की ख्वाहिश दिखाई जो सितारे को परे रख सके, तो उनकी आने वाली फिल्म ने बिना शक ये साबित कर दिया कि वो एक अलग तरीके के किरदार, चुनौतीपूर्ण किरदार और ऐसे किरदार को करने में हमेशा हिचकते नहीं हैं, जो शायद उनको नहीं करना चाहिए था। और अगली फिल्म थी रेड रोज। उसका किस्सा हम आपको फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन रेड रोज भी ऐसी एक फिल्म थी जो राजेश खन्ना ने वैसे ही की जैसे उन्होंने डैनी की फिर वही रात। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।